हेलो एवरीवन, आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज किया होगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक क्या था? पहले खाना फिर पचाना, दैट इज़ फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। फिर हमने सेप्रोफाइटिक पढ़ा था, जो फंगाई करता है, फंगस। वो उसमें क्या होता है? पहले पचाना फिर खाना, दैट इज डाइजेशन देन इंजेशन। एंड देन हमने पैरासाइटिक पढ़ा था, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर ही रहता है और उससे ही न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज नोन एज पैरासाइटिक। फिर हमने देखा था कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है अपना जो न्यूट्रिशन लेता है, ज़रूरी नहीं कि वो अपना खाना खुद बनाए, तो इसके बेसिस पे वेदर ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और नॉट। हमने उसको दो में क्लासीफाई किया था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटो मतलब खुद से, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉप अपना खाना खुद नहीं बनाता। फिर हमने ऑटोट्रॉप्स में भी दो पार्ट पढ़ा था, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म केमिकल की एनर्जी को यूज़ करता है और फोटो ऑटोट्रॉप में लाइट की एनर्जी को यूज़ करता है। एग्जाम्पल हमारा प्लांट है। फिर हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स को डिटेल में पढ़ा था, और जिस प्रोसेस से फोटो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लाइट की एनर्जी को यूज़ करके सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। मैंने फिर इक्वेशन लिखा था फोटोसिंथेसिस का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेमोराइज इट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन you can simply write the raw material required for the photosynthesis, that is CO2, water and light. फिर हमने CO2 पढ़ना शुरू किया था, जो गैस है जो प्लांट में इस स्टोमाटा के थ्रू एंटर करता है। फिर हमने स्टोमाटा का स्ट्रक्चर को पढ़ा था, जो बीन शेप सेल एंड कंपेनियन सेल से बना होता है। बीन शेप सेल को गार्ड सेल कहते हैं। तो आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन, बिकॉज नाउ टुडेज टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. So let's draw the structure again. In biology, diagrams are very important. So whenever you can draw the diagram, please draw it. So ये है हमारा गार्ड सेल. गार्ड सेल के सराउंडिंग एक और सेल है, इसको आप ऐसे रैंडम ड्रॉ कर सकते हैं, नो इशू. So this is our companion cell. अब इसको सब्सिडियरी सेल भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है. नाउ 9th स्टैंडर्ड में जब एक चैप्टर था सेल में, टॉपिक था सेल में, दैट इज डिफ्यूजन ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में आपने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. एंड ऑस्मोसिस में क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है. होता क्या है? गार्ड सेल में जब सल्यूट का अमाउंट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, तो ये है छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल है. अब हम गार्ड सेल को दो सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, एक जब ये क्लोज होगा और एक तब जब ये ओपन होगा. तो मान लो फिलहाल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा गार्ड सेल जो है वो क्लोज है. इसको हम थोड़ा सा पतला सा ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो इसको लेबल कर देते हैं. लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. गार्ड सेल ये है कंपेनियन सेल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एंड ये है क्लोज्ड स्टोमाटा. नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, तो मान लो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऐसा नॉट नेसेसरली फोटोसिंथेसिस, देयर आर मेनी रीजन जिसकी वजह से सल्यूट का जो अमाउंट है गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है. तो एक बार जब सल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक मीडियम. तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए कंपेनियन सेल का जो वाटर है वो
गार्ड सेल के अंदर एंटर करने लगता है। तो क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम कंपेनियन सेल टू द गार्ड सेल। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल कंपेनियन सेल से गार्ड सेल के अंदर मूव करने लगेगा, गार्ड सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने की वजह से गार्ड सेल का इंटरनल जो ये वाला सेल वॉल है ये काफी थिक होता है, ऐसा थिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेडियली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल फाइबर प्रेजेंट होता है। तो जब ये स्वेल होगा, यहाँ का जो वॉल होगा अंदर की तरफ ऐसे प्रेशर अप्लाई करेगा ताकि उसको बैलेंस करने के लिए, और इस प्रेशर की वजह से अब ये जो स्टोमाटा का ये ओपनिंग है ये स्वेल हो जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल स्वेल होगा ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग ओपन हो जाएगा, और यहाँ का जो CO2 है बाहर से अंदर आएगा और यहाँ से O2 बाहर जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है, ओपन स्टोमाटा। क्या होता है, when solute molecule, when concentration of solute increases in guard cell, then water from companion cell enters in stomata by osmosis। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आंसर लिखते हो तो आप की वर्ड लिखो। सो ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब गार्ड सेल में सल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए वाटर जो है कंपेनियन सेल में जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे एंटर करने लगेगा। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। एज वाटर एंटर्स, गार्ड सेल बिकम टर्जिड। टर्जिड वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, स्वेलिंग। तो इसका जनरल वर्ड है, इनकेस आप नहीं याद रख पाओ तो आप ये भी यूज कर सकते हो, बट टर्जिड आई वुड प्रेफर कि आप टर्जिड वर्ड यूज करें। गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू विच internal wall applies pressure and it opens. Okay, so this is how stomata open. Close कैसे होगा, ठीक इसका अपोजिट। जैसे ही सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर कम हो जाएगा, वाटर जो है रिवर्स गार्ड सेल से कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में। अब यहाँ वाटर आया था तो ये स्वेल हो गया, टर्जिड हो गया, और जब पानी ऐसे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो गया तो क्या हो जाएगा, क्लोज। So when water comes in, it become turgid. When water goes out, it become shrink. और so ये हो गया opening of stomata. Closing में क्या लिखोगे, when water moves, यहाँ लिख देते हैं। When water goes out of guard cell, it becomes shrink, or it shrinks and stomata closes itself. Okay, so this is very important. This is how the question ये आता है,
what is function of stomata and how guard cell regulate opening and closing of stomata. तो स्टोमाटा क्या है? बीन शेप सेल होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये है क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल है, कंपेनियन सेल है। गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ओपन कैसे होगा? जब पानी कंपेनियन सेल से एंटर करेगा, ये स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने की वजह से इसका इंटरनल वॉल जो है इधर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ओपनिंग ओपन हो जाएगा लाइक दिस। एंड जब वाटर यहाँ से फिर से रिटर्न कंपेनियन सेल में चला जाएगा, सेम प्रोसेस ऑस्मोसिस से, तब ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से फिर से ये क्लोज हो जाएगा। ओके, सो नाउ दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यहीं से ही वाटर आता है, तो हमारा एक रॉ वाटर बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है। नाउ हमारा सेकेंड रॉ मटेरियल वाटर। अब ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन सिर्फ इतना कर देती हूँ कि प्लांट में जो वाटर आता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो रूट से वो एब्जॉर्ब करता है। कैसे करता है, रूट का क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सेकेंड मटेरियल जो वाटर है, प्लांट अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है, जो लीफ तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जो आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। ना थर्ड रॉ मटेरियल वो क्या था? लाइट। लाइट, ओके। लाइट जो है उसका बहुत सारा वेवलेंथ होता है, और उस वेवलेंथ के हिसाब से लाइट जो है डिफरेंट पार्ट में डिवाइड, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विबग्योर, रेनबो जो आप देखते हैं। तो जो इसी लाइट को विजिबल लाइट भी बोलते हैं। यूवी रेडिएशन विजिबल हो गया, इंफ्रारेड, फार रेड। सो ये सारे जो रेडिएशन है उसमें हर एक तरह का लाइट प्लांट नहीं यूज़ करता फोटोसिंथेसिस के लिए। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट होती है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है, और इस वेवलेंथ, इस रेडिएशन को बोलते हैं पार, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उसका जो वेवलेंथ है इट रेंजेस फ्रॉम 420 नैनोमीटर टू 710 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो प्लांट यूज करता है, और इसे कहते हैं विजिबल लाइट। तो प्लांट कौन से लाइट को यूज करता है? विजिबल लाइट, जिसे आप विबग्योर के नाम पे जानते हैं। रेनबो लाइट का कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, वॉयलेट जो है, आई होप यू नो इन फिजिक्स यू विल बी स्टडिंग कि जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी उतनी कम। तो वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे, यहाँ से वेवलेंथ क्या होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे आप इस तरफ जाएंगे वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन लाइट क्या होगा? उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जो रेड है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और वॉयलेट की सबसे ज़्यादा। लेकिन फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा जो होता है वो दो ही रेडिएशन में होता है, दैट इज ब्लू एंड रेड। ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, इफ़ यू विल टेक साइंस। सो लाइट हमें पता है, तो ये इतना लाइट में सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि प्लांट विजिबल रेडिएशन यूज़ करता है। विजिबल में 420 टू 710 विबग्योर कहते हैं, और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ब्लू एंड रेड में होता है। ठीक है, अब लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि सिंपल, जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो आपको दिखाई नहीं देता, और जो रिफ्लेक्ट करता है वही आपको क्या करता है? दिखाई देता है। तो ग्रीन लाइट में बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसके लिए लीफ का कलर क्या दिखता है? ग्रीन। हमने प्रीवियसली लाइट पढ़ा, स्टोमाटा पढ़ा, और अभी फाइनली हमने जितने भी रॉ मटेरियल है वो हमने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। नाउ द लास्ट इज मैकेनिज्म ऑफ photosynthesis. Very important again, इसमें भी क्वेश्चन आया है व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दूसरा इसका क्वेश्चन है कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला
प्लांट में ये जो है डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन है, 2 लेयर का होता है, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉइन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पाइल ऑफ कॉइन है, आपने कभी किया होगा, सिक्के को एक के ऊपर आप ऐसे पाइल कर दो, इकट्ठा कर दो, तो वैसे ही एक ऐसे पाइल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ग्रेना। और एक सिंगल सिंगल जो कॉइन है इसे कहते हैं थाइलाकॉइड। और इसी थाइलाकॉइड के अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इसको बाहर की तरफ ड्रॉ कर देती हूँ और ये इसका अपना खुद का डीएनए है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा ग्रेना जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा थाइलाकॉइड, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। थाइलाकॉइड के अंदर क्या है? छोटे छोटे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत सारे तरह के होते हैं जो आप 11th स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। नाउ क्लोरोफिल जो है, जब सन की लाइट इसके ऊपर फॉल होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सो दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकेंड स्टेप, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे ये इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? याद है आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल चैप्टर में, सेल ऑर्गेनल में, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एटीपी बनता है। तो ठीक यहीं पे ये जो है इस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हेल्प से इसे क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होता है? लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी क्या है? 2 मॉलिक्यूल होता है, एटीपी एंड NADPH। NADPH को तो फिलहाल आई विल नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज यू विल बी स्टडिंग इट इन द हायर लेवल। अभी के फिलहाल इतना जान लो कि ये दोनों के दोनों क्या है? एक एनर्जी करेंसी है, जिससे इससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर दिया। नाउ केमिकल एनर्जी इज यूज्ड to convert inorganic molecule like CO2 and water into organic molecule। वो क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज प्लांट के अंदर बना है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में। तो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है, जिससे हमारे डिफरेंट ऑर्गन को एनर्जी मिलती है, वो है ग्लूकोज। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में ग्लूकोज तो बन जाता है लेकिन वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, जहाँ पे सुक्रोज जो है वो डिफरेंट पार्ट में पहुंचेगा। अब ऐसा कैसे होता है वो अगेन हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे। So this is mechanism of photosynthesis, absorption of light energy converted into the chemical energy used to convert inorganic molecule into the organic molecule। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। So now we are done with the photosynthesis and this।